हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों प्रेम एंड श्री राधिका। और आज हम लोग उसका महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। और आज का आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो ये पिछले वीडियो में आप लोग हमने करवा दिया, वो भी आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, या हमारे प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा दोस्तों। प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लोग नहीं करते और चालू करते हैं सब्जेक्टिव सवाल से। तो सब्जेक्टिव में हम लोग पहले देखने वाले दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले लघुत्तरीय प्रश्न से, जो पिछले 10 साल में पूछे गए चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को सबसे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्तों। इस चैप्टर का 1 कहता है दोस्तों कि रसखान रचयिता सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना। दोस्तों आप अपने शब्दों में भी देख सकते हैं दोस्तों, और यह क्वेश्चन भी देख और इसमें आंसर जो लिखा है दोस्तों, रसखान के सवैया में कृष्ण के प्रति अन्याय, प्रेम और भक्ति का वर्णन है। इस चैप्टर में दोस्तों श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा तरीके से, उनके प्रेम के बारे में, उनके भक्ति के बारे में वर्णन है इस चैप्टर में। और कवि की इच्छा है कि अलगे मतलब कि अगले जन्म में भी कृष्ण की भूमि व्रज में ही जन्म लेना है। और कवि चाहते हैं दोस्तों कि जो कृष्ण की जो भूमि है उस पर ही वे दोबारा जन्म लें, चाहे वह मनुष्य के रूप में ले, या पशु के रूप में, या पत्थर के रूप में। चाहे वो मतलब कि दोस्तों इंसान के रूप में जन्म ले, या कोई पशु यानी कि जानवर के रूप में जन्म ले सकते हैं, या पत्थर या पर्वत के रूप में, किसी रूप में भी वो जन्म लेना चाहते हैं। वे हर हाल में कृष्ण की जुड़ी वस्तुओं और स्थानों का संज्ञ बनना चाहते हैं। मतलब सन्निध्य मतलब कि दोस्तों वो किसी के रूप में भी जन्म लेते हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, कुछ भी उसी रूप में वो जन्म लेना चाहते हैं। कौन? तो कबीर रसखान। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देख सकते हैं कबीर रसखान ने माली मालिन किन्हें कहा है और क्यों कहा है दोस्तों, किन्हें और क्यों कहा दोस्तों, ये पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन देख सकते दोस्तों 2012, 2025 में, 2015 में पूछा गया। तो चांस है दोस्तों कि आपको 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कवि ने माली मालिन राधा और कवि जो है दोस्तों कृष्ण को माली कहा था और राधा को मालिन कहा है। ठीक है दोस्तों, जो कवि है लेखक रसखान, वो किसको माली कहते हैं तो कृष्ण को, और मालिन किसको कहते हैं तो राधा जी को कहते हैं। इनका कारण यह है, इसका क्या कारण था दोस्तों कि कहते हैं वह, तो कवि का हृदय प्रेम रूपी वाटिका है। कवि का हृदय दोस्तों प्रेम रूपी से पूरा भरा, मतलब उनके प्रति बहुत भक्ति था दोस्तों श्री कृष्ण राधा जी के प्रति। और उस वाटिका के संरक्षण पालनकर्ता के रूप में श्री कृष्ण, और उनका जो मतलब कहना चाह रहे हैं वो लेखक रसखान जी, उनका जो हृदय है वो कृष्ण जी के समान ही, मतलब उनकी जो सेचना है दोस्तों, वो चेतना वो कौन करता है, उसको सेचता कौन है दोस्तों, तो वो ये राधा जी और कृष्ण जी ही उनके मतलब हृदय को ध्यान में रखते हैं। और उनके हृदय में कौन निवास करता है दोस्तों, तो राधा जी और कृष्ण जी वो निवास करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि रसखान में माली कृष्ण को कहा है, क्योंकि उनका ख्याल रखते हैं दोस्तों। मालिन भी उन्हीं का, क्योंकि वो भी ख्याल ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे सब्जेक्ट का। कृष्ण ने चोर, मतलब सॉरी, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है। कवि कौन? तो ये रसखान जी है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। चोर क्यों कहा था कृष्ण जी को? कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें गोपियाँ और कवि का मन चुरा लिया करता है। मतलब जो कवि ने, इसलिए रसखान इसलिए कहते उनको चोर, क्योंकि वो किसी का भी मोह जो है दोस्तों, किसी उन्होंने गोपिया को, कवि का, सबका मन क्या था दोस्तों, वो चुरा लिया करते थे। कवि का अभिप्राय यह है कि कृष्ण का मनमोहक छवि और मुरली का तान इतनी आकर्षक है कि मनुष्य अपना सब कुछ भूलकर उन्हीं में लीन हो जाता है। कृष्ण मानो कृष्ण उनका मन चुरा लिया है। मतलब कृष्ण जो दोस्तों कोई भी काम करते हो, अगर आप कृष्ण को देख ले तो उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, आकर्षक होने लगेंगे उनकी तरफ। और वही ये अपना लेखक जो भी कहते हैं दोस्तों कि मैंने कृष्ण को देखा था, वो भी मेरा मेरे मन चुरा लिए थे। और कोई भी व्यक्ति उनको देखता है दोस्तों तो उनका मन जो है वो कृष्ण के पास चला जाता है, मतलब कृष्ण जी उनके मन को चुरा लेते हैं, भाव हो जाते हैं। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये दीर्घ उत्तरीय पे दोस्तों। इसका तो शॉर्ट तो नहीं है, इस चैप्टर से पूछा गया, तो दीर्घ उत्तरीय हम लोग देख सकते हैं जो इस चैप्टर से पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों। तो कहता है कि एक पंक्ति है, उसका अर्थ पूछा है दोस्तों कि ला कुटी या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर पूर की तजी डारी, आठहूँ सीधी नवो निधि को सुखनंदन की गाई चराई बिशारी, रस खानी कवे इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तराई तिराग निहारो, कोटिक रौ कल घौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर मारो। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इसका मतलब अर्थ क्या होगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं इस अर्थ के मतलब से। तो इस पंक्ति में रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी असीम भक्ति और समर्पण को व्यक्त किया। मतलब श्री कृष्ण से कितना, मतलब उनसे प्यार करते हैं, कि उनके प्रति प्रेम और समर्पण किया दोस्तों, उनके प्रति कितना भक्ति रखते हैं। और वह कहते हैं कौन? रसखान, कि यदि उन्हें कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोकों का राज्य भी त्याग देंगे। मतलब कि कवि कहते हैं कि तीनों लोक का राज्य भी उनको नहीं चाहिए, अगर उनके सिर्फ
कृष्ण जी का लाठी और कंबल मिल जाए तो वे नंद बाबा की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल जाएंगे। अगर वो गाय चराने के लिए उनको कह दिया जाए तो वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख मतलब कि दोस्तों वो भी भूल सकते हैं, लेखक ऐसा कह रहे हैं दोस्तों। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन मतलब कि जंगल, बाग भी मतलब जो बगीचा होता है, और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। मतलब कौन? तो लेखक ऐसा कह रहे हैं। और करील के कुंज के ऊपर करोड़ों सोनो चांदी का महल को भी निछावर करने को कहते हैं। उनके जो करील के कुंज है दोस्तों, उनके ऊपर करोड़ों सोना चांदी मतलब जो सोच भी नहीं सकते दोस्तों, उतना वो महल मतलब त्याग कर सकते हैं दोस्तों। निछावर मीन्स त्याग करना। आई होप कि आपको इसका जो अर्थ समझ में आया होगा। तो इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया था दोस्तों कि व्याख्या करना है दोस्तों। रसखानी कबे इन आखिन सो वज्र के बनबाग तार का तड़ाग निहारो। जिसका हम लोग अर्थ समझते हैं दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहा है। इस पंक्ति में कवि रसखान अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं। जितना क्या करे मतलब तेजी से जो इच्छा उनका व्यक्त है वो करना चाह रहे हैं कि अपनी आंखों से सदा के लिए वज्र के वनों और बागों मतलब कि जंगलों, बगीचों और तालाबों को देखते रहना चाहते हैं। और उनकी वज्र भूमि जो वहाँ पर वो जन्म लिए थे, और कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं दोस्तों लेखक, वो दर्शाता है। जहाँ की हर वस्तु उन्हें प्रिय है, जहाँ पर उनको हर एक वस्तु बहुत प्यारी लगती है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा दोस्तों अपनी लैंग्वेज। और आप इसको तो बड़ा कर ही सकते हैं दोस्तों। चलिए बड़ा बड़ा करके आप लोग लिख ही सकते हैं दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो पंक्ति कहाँ से पूछा गया है, तो रसखान चैप्टर से, जिसके ये श्री राधिका इन्हीं से लिया गया था दोस्तों। और इसका जो लेखक है रसखान जी है। और इसका मतलब अर्थ है हम लोग लिखने वाले हैं, जो आप लोग लिख सकते हैं लॉन्ग करके, आप लोग बड़ा सारा के लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी आपको चलिए समझ लेते हैं कि व्याख्या करना है इसका भी। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं करी सको। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है दोस्तों। हो सके देखने को मिल सकता है, चांस है बट कम चांस है, बट ये भी समझ ही लेते हैं। इस पंक्ति में गोपी या भक्त कहती है। गोपी मतलब कि दोस्तों जो है वो कह रहे हैं, और भक्त मतलब यानी जो कृष्ण उसको पूजा करते हैं वो भक्त है दोस्तों, वो भी कह रहे हैं कि कृष्ण के मन को मोह लेने वाले रूप को देखकर उनकी आंखें इतनी मंत्र मुग्ध हो गई है कि वे एक पल के लिए भी अपने पल के मन नहीं करते। मतलब बिना पल के झपकाए दोस्तों वो कृष्ण की तरफ देख सकते हैं, और कृष्ण उनके मन को मोह लेते हैं। सिर्फ कृष्ण को देख ही रहे हैं, निहार रहे हैं, उनका पलक भी झपक नहीं पाता है उनके भक्त का। और वे उस सुंदर छवि को निरंतर निहारना चाहती है। मतलब कि गोपी लोग जो है दोस्तों, जो कृष्ण की गोपियाँ थी वो उनको निहारते रहती हैं, और उनके जो भक्त हैं कृष्ण के वो भी निहारते रहते हैं। और उनके जो सुंदर छवि है दोस्तों कृष्ण जी के, वो निरंतर निहारना मतलब जैसे निरंतर लगातार देखते रहते हैं भक्त लोग और गोपियाँ। आई होप कि दोस्तों ये सारा सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल पर दे देते हैं, तो आप ये प्रोफाइल में दिए गए लिंक पे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।